हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फंगल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसके पिछले लेक्चर में हमने फंगल मॉर्फोलॉजी को अच्छे से समझा था और उसको एक बार रिकॉल करते हैं क्विकली। इफ यू डोंट वांट टू रिकॉल इट विथ मी, यू कैन जस्ट स्किप अहेड। ओके, तो देखो, हमने फंगल मॉर्फोलॉजी में ये चीज देखी थी कि जो फंगल बॉडी होती है पूरी की पूरी, उसको हम कहते हैं थैलस, जो कि हमारा कैसा हो सकता है, या तो प्लाज्मोडियल स्ट्रक्चर हो सकता है, या तो यूनिसेल्यूलेट हो सकता है, या तो मल्टीसेल्यूलेट हो सकता है। फिर हमने पढ़ा कि जो फंगल बॉडी होती है उसमें एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटोप्लाज्म से भरा होता है, जिसको हम हाइफा कहते हैं। और हायर फंजाइज में इसी हाइफा में सेप्टेशंस देखने को मिलती हैं। इन्हीं हाइफे के नेटवर्क से बनता है माइसीलियम, है ना। और माइसीलियम क्या होता है? हमारा माइसीलियम जो है वो ये हाइफी के एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। तो इसके बेसिस पे फंजाई की कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, जिसमें हमने तीन मेजर मॉडिफिकेशंस पढ़ी थी, तीन अलग अलग पर्पसेस के लिए। सबसे पहले हमने राइजोमॉर्फ्स पढ़ा था जिसमें वो रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है। फिर हमने पढ़ा था स्क्लेरोशियम, जिसमें वो हार्ड एंड कॉम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है, अंदर फूड स्टोर करके रख लेता है टू बी एबल टू सर्वाइव इन द हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस। एंड इसके बाद हमने एक और पढ़ा, दैट इज स्ट्रोमा, जो कि क्या करता है, एक बेस बनाता है फ्रूटिंग बॉडीज के लिए। ठीक है, तो वो सबस्ट्रोमल भी हो सकता है या फिर पेरी स्ट्रोमल भी हो सकता है। ठीक है, इतनी चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने फंगल टिश्यूज के बारे में पढ़ा कि उसको हम प्लेक्टेन काइमा कहते हैं, और वो लूजली वुवन भी हो सकता है जिसको हम प्रोजन काइमा कहेंगे, और वो कॉम्पैक्टली वुवन भी हो सकता है जिसको हम सूडो पैरन काइमा कहेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीजें हमने फंगल मॉर्फोलॉजी में पढ़ी। तो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है फंगल रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो जब हमने इनिशियली जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे तो मैंने बताया था कि जो फंगल रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली भी हो सकता है और एसेक्सुअली भी हो सकता है। तो ये लेक्चर दो पार्ट में डिवाइड रहेगा, जिसमें हम पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्सो जनरल कैरेक्टर से मुझे याद है कि जनरल कैरेक्टर पे हर साल एक क्वेश्चन आया है, इसलिए फंजाई की जनरल कैरेक्टर्स जितने भी मैंने बताए थे, ए क्लोरोफिलस, हेट्रोट्रॉफिक, ये सब, इनको हमें डेफिनेटली बार बार रिकॉल करना है। तो चलो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर सोमैटिक रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। इसको इम्परफेक्ट स्टेज या एनामॉर्फिक स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, इम्परफेक्ट स्टेज या एनामॉर्फिक स्टेज क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई गैमीट का फ्यूजन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एनामॉर्फिक भी कहते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को टीलोमॉर्फिक स्टेज कहते हैं, और इन दोनों को मिला के होलोमॉर्फिक कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, एसेक्सुअल स्पोर फंगस अपने लाइफ में कई बार प्रोड्यूस करता है, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सिग्निफिकेंस है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी ज्यादा है। जो एसेक्सुअल स्पोर्स फॉर्म होते हैं वो एक्चुअली माइटोटिक डिवीजन से फॉर्म होते हैं, इसीलिए इन्हें हम माइटोस्पोर्स भी कहते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी वो आपके 4 वेज में हो सकती है मेनली। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। एंड देन हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्पोर्स के बारे में, एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। तो फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि किस चीज से रिलेटेड है, फ्रेगमेंट्स से रिलेटेड है। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है ब्रोकन पीसेस। तो इसमें क्या होता है कि एक हाइफा जो है वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होगा, और हर फ्रेगमेंट एक प्रोपेगेटिंग यूनिट की तरह काम करेगा और एक नया माइसीलियम डेवलप करेगा। जो स्पोर्स फ्रेगमेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं उनको आर्थ्रोस्पोर्स भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं हम आर्थ्रोस्पोर्स? क्योंकि आर्थो वर्ड का मतलब होता है जॉइंटेड। तो जो स्पोर्स फ्रेगमेंटेशन के थ्रू बनते हैं ना, वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि जॉइंटेड हो एक दूसरे से। तो इसी कारणवश हम इसे आर्थ्रोस्पोर्स कहते हैं। और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं जिन जो ना एक थिक वॉल से कवर्ड होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए। तो वो या तो टर्मिनल एंड पे भी हो सकता है, या तो फिर वो बीच में भी हो सकता है, इंटरकैलरी भी हो सकता है। उनको हम क्लमाइडोस्पोर्स कहते हैं। फ्रेगमेंटेशन हमको फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम में देखने को मिलता है, ठीक है, ट्रिटिकी में देखने को मिलता है। तो ये देखो, ये आर्थ्रोस्पोर की इमेज है ना। ये आर्थ्रोस्पोर की इमेज ऐसा दिख रहा है ना कि दो जो हाइफे के फ्रेगमेंट्स हैं वो एक साथ जॉइंटेड हैं, इसीलिए इन्हें आर्थ्रोस्पोर्स कहते हैं। और क्लमाइडोस्पोर्स मतलब या तो ये टर्मिनल एंड पे एक थिक वॉल से कवर्ड हो सकता है, या तो फिर ये कहीं इंटरकैलरी में। क्या रीजन होता है? मेन रीजन होता है प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या,
फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन देखो, इतनी चीजें अगर तुम्हें नहीं भी याद रहे तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद रखना जरूरी है कि फ्रेगमेंटेशन में हो क्या रहा है, कि एक हाइफा फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो रहा है और ईच फ्रेगमेंट एज अ न्यू प्रोपेगेटिंग यूनिट नया माइसीलियम डेवलप कर रहा है, बस इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फिजन। अब देखो फिजन में क्या होता है, फिजन का एक्चुअली में मतलब होता है डिवीजन, ठीक है। तो फिजन में बेसिकली क्या होता है, एक पेरेंट सेल होता है जो कि पहले इलोंगेट होगा, उसके बाद उसके न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगी, न्यूक्लियस के माइटोटिक डिवीजन होने के बाद धीरे धीरे उसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और वो दो डॉटर न्यूक्लियाई, दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दो डॉटर फंजाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, डिवीजन ही है, बस पेरेंट सेल इलोंगेट होगा, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डिवाइड करेंगे और दो डॉटर्स बन जाएंगी। ये हमको सैकरोमाइसीस में देखने को मिलता है। और सिमिलर टू फिजन इज बडिंग, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। बडिंग में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल में एक बड डेवलप होता है, एक आउटग्रोथ डेवलप होता है सबसे पहले। उस आउटग्रोथ में पहले क्या होता है, पेरेंट सेल में एक आउटग्रोथ डेवलप होगा, फिर पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और न्यूक्लियस अलोंग विथ सम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है वो बड में चला जाता है। फिर उसके बाद उस बड में क्या होता है, धीरे धीरे मेच्योरिटी आती है, धीरे धीरे वो मेच्योर होके क्या करेगा, एक कंस्ट्रक्शन फॉर्म करेगा और पेरेंट से डिटैच हो जाएगा। तो लिखोगे कैसे, सिंपली लिख सकते हो कि पेरेंट सेल में सबसे पहले हमको एक इनिशियली एक आउटग्रोथ देखने को मिलती है जिसे हम बड कहते हैं। इसके बाद फिर पेरेंट सेल में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और वन न्यूक्लियस अलोंग विथ सम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट उस बड में चला जाता है। फिर बड जब मेच्योर इनफ हो जाता है तो वो पेरेंट से डिटैच हो जाता है। बडिंग के थ्रू जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम ब्लास्टोस्पोर्स भी कहते हैं, क्योंकि बड को ही ब्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीन अलग हो गए, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग, क्योंकि इन्हें टर्म से ही टर्मिनोलॉजी अगर हमको समझ में आ गई तो हम इसमें कुछ ना कुछ जरूर डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है दैट इज स्पोर्युलेशन या फिर स्पोर प्रोडक्शन, ठीक है। तो स्पोर्युलेशन या स्पोर प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, देखो पहले तो स्पोर्स क्या होती है। जैसे प्लांट को ग्रो करने के लिए सीड एक प्रोपेगेटिंग यूनिट होता है, वैसे ही एक नया फंगस ग्रो करने के लिए स्पोर्स एक प्रोपेगेटिंग यूनिट है। बस अंतर इतना है कि स्पोर्स में कोई परफॉर्म्ड एम्ब्रियो नहीं प्रेजेंट है और सीड में एम्ब्रियो प्रेजेंट है। बस बिना एम्ब्रियो के भी स्पोर्स जो हैं वो प्रोपेगेशन का काम कर लेती हैं। तो स्पोर्स की डेफिनेशन क्या होगी, माइन्यूट सिंपल प्रोपेगेटिंग यूनिट्स ऑफ फंजाई, ठीक है, जो कि कैसे हैं, सीड से सिमिलर है, लेकिन बस अंतर सीड से स्पोर्स का अंतर बस इतना है कि उसमें एक परफॉर्म्ड एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो देखो जो स्पोर्स होते हैं या स्पोर्युलेशन है वो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी पार्ट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी पार्ट है। डिपेंड करता है कि हम कौन से टाइप के स्पोर्स की बात करें, तो एसेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं और सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स में आपको केवल दो स्पोर्स के बारे में पढ़ना है। दो एसेक्सुअल स्पोर्स होती है, एक होती है स्पोरेंजियोस्पोर्स और एक होती है कोनिडियोस्पोर्स, और दोनों के बीच का डिफरेंस जनरली पूछ लेता है। तो दोनों में ज्यादा ऐसे कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो स्पोरेंजियोस्पोर और कोनिडियोस्पोर में बस डिफरेंस इतना है, स्पोरेंजियोस्पोर्स जो है वो इंटरनली प्रोड्यूस होंगे इनसाइड अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। जब एसेक्सुअल स्पोर्स इंटरनली प्रोड्यूस हो रहे हैं विद इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं, तो उसे हम स्पोरेंजियोस्पोर कहेंगे, ठीक है। बस इतना ही अंतर है। जो कोनिडियोस्पोर्स होते हैं ना ऑन दी अदर हैंड, वो किसी नॉर्मल हाइफी के ऊपर ऐसे भी ग्रो कर सकते हैं या कोनिडियोजन सेल्स से ग्रो करेंगे, वो किसी चीज के अंदर नहीं डेवलप हो रहे हैं। लेकिन जहां पे स्पोर्स एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप हो रहा है वो कहलाता है स्पोरेंजियोस्पोर, और वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियम। और जो स्पेशल हाइफा होगा, सारे हाइफा में तो स्पोर्स होंगे नहीं, जो स्पेशल हाइफा होगा जो कि ये स्पोरेंजियम बियर कर रहा होगा, जो स्पोर्स प्रोड्यूस करने वाला होगा, उसे हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड कोनिडियोस्पोर्स कि जो स्पोरेंजियोस्पोर है वो मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है, उसके बेसिस पे मतलब प्लानोस्पोर हो सकता है या ए प्लानोस्पोर हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहूंगी, ये प्लानो वर्ड को तुम्हें याद रखना है, ठीक है। प्लानो का मतलब मोटाइल होता है क्योंकि ये आगे भी यूज होने वाला है। तो प्लानोस्पोर्स होंगे आपके मोटाइल वाले स्पोरेंजियोस्पोर्स और ए प्लानो नॉन मोटाइल। जबकि हम जब बात करते हैं कोनिडियोस्पोर्स की बात करें ना, तो वो सारे ही नॉन मोटाइल होते हैं और सारे ही इंटरनली प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। सिंपल नॉर्मल हाइफा के ऊपर प्रोड्यूस हो सकता है, इंटरनली नहीं होगा। तो ये एक राइजोपस एक एग्जांपल है, ये एक ए प्लानो
स्पोर का एग्जाम्पल है, ए प्लानो स्पोरांजियोस्पोर का एग्जाम्पल है। ये जो स्पेशल हाइफा है ना, ये जो स्पेशल हाइफा, ये जिसमें ये स्पोरेंजियम हमको देखने को मिल रहा है, ये स्पेशल हाइफा एक्चुअली में क्या है, एक स्पोरेंजियोफोर है, और ये स्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कोनिडियोस्पोर्स क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, एंड दे मे अराइज डायरेक्टली फ्रॉम सोमैटिक हाइफी या फिर स्पेशलाइज्ड कोनिडियोजन सेल से भी अराइज कर सकते हैं। ये इमेज से साफ साफ समझ में आ रहा है। तो इंटरनली प्रोड्यूस होगा तो स्पोरेंजियोस्पोर, और एक सोमैटिक हाइफी से डायरेक्टली निकल रहा है तो क्या, कोनिडियोस्पोर। अंतर क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों हो सकता है, कोनिडियोस्पोर्स पूरे के पूरे नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। तो जो हमारे एसेक्सुअल स्पोर्स मैंने बताया ना, उसके 4 घर है, ठीक है। इसको ऐसे समझो, इसके क्या है, 4 घर है। और जब हम इसके घर जाएंगे ना, तो हम इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बोलने वाले हैं, वो मैं थोड़ा आगे बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहला घर है इसका पिक्नीडियम, जहां पे आप पी से याद रखोगे पॉट, ठीक है। तो ये जो पिक्नीडियम है, ये जो घर है इसका फर्स्ट वाला, ये पॉट शेप्ड होता है। ये देखो, ये एक पॉट है और ये इससे सिमिलर शेप दिख रही है हमको, तो ये हमारा क्या है, पिक्नीडियम है, ठीक है। ये पॉट शेप का हमारा पिक्नीडियम है। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, ये जो हमको देखने को मिल रही है, ये एक पॉट शेप्ड स्ट्रक्चर या फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर के इनसाइड में कोनिडियोफोर्स होते हैं, यानी कि जो कोनिडिया बियर करने वाले हाइफा है वो होते हैं, और वो कोनिडिया प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला घर इसका कैसा है, पॉट शेप्ड है। और क्या है, और हाँ, एक पॉइंट और है इसमें कि ये जो पॉट शेप्ड घर है, ये जो पिक्नीडिया है, ये आपका ओपन भी हो सकता है, एक ओपनिंग इसमें प्रेजेंट हो सकती है जिसे हम ओस्टियोल कहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कंप्लीटली क्लोज्ड हो, ठीक है। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो कुछ ही चीज आपको याद रखनी है। मतलब आप पिक्नीडिया बता रहे हो, नाम तो आपको याद रखना है कि पिक्नीडिया है, और उसके बारे में अगर आप एक लाइन में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो ना कि ये फ्लास्क शेप्ड या पॉट शेप्ड होता है, इसमें कभी कभी ओस्टियोल्स प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो ये इतना इनफ होगा, ठीक है। तो हमें बस याद रखना है कि पिक्नीडिया में पी फॉर पॉट, ठीक है। सेकेंड हाउस इज एसर्व्यूलस, और एसर्व्यूलस का मतलब होता है एक्यूमुलेशन। तो ये कैसा दिखता है, पाइल ऑफ स्पोर्स की तरह दिखता है, ऐसा दिखता है। और कैसे शेप का होता है, एक सॉसर शेप का होता है, एक यूएफओ शेप का ये होता है, ठीक है। ये दिख रहा है रिजेम्बलेंस, ये आपके एसर्व्यूलस है पूरे के पूरे, ठीक है। तो ये क्या है, एसर्व्यूलस सॉसर शेप, ये एक पाइल ऑफ स्पोर्स की तरह दिखते हैं, जिनका कोई डेफिनेट वॉल स्ट्रक्चर या कोई डेफिनेट ओपनिंग ओस्टियोल जैसे नहीं होती। तो एसर्व्यूलस में क्या याद रखोगे, सॉसर शेप्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोरोडिकम। स्पोरोडिकम जो है उसमें एस फॉर सोफा, यानी कि दिस इज कुशन शेप्ड, ठीक है। ये देखो, ये अगर हम इस इमेज को जूम करें, ये देखो, ये दिख रहा है, और इसमें रिजेम्बलेंस दिख रही है। तो ये किस शेप का है, एक कुशन शेप का ये स्ट्रक्चर होता है, जहां पे कोनिडियोफोर्स जो है वो सेंट्रल स्ट्रोमा से भी अराइज कर सकते हैं, ठीक है, पेरिथेलिकली भी अराइज कर सकते हैं, एंड क्या करते हैं, कोनिडिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है सिनेमाटा। तो सिनेमाटा को तो ब्रेक डाउन करोगे टर्म ना तो ही समझ में आ जाएगा। सिन का मतलब होता है टुगेदर, और निमा का मतलब होता है थ्रेड। तो एक एंड से अगर थ्रेड्स को बांधोगे तो जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा ना, वैसा दिखता है ये, ठीक है। मतलब झाड़ू जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जहां पे बेस में वो यूनाइटेड होंगे और टॉप वाले पोर्शन में कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। तो मैंने बताया कि जब हम इसके घर जाएंगे तो हम इससे क्या कहेंगे, फंगल हाउस से क्या कहेंगे कि प्लीज ऑलवेज सर्व स्नैक्स, ठीक है। हम उससे बोलेंगे कि हमेशा स्नैक्स सर्व किया करो। पी फॉर पिक्नीडिया, ए फॉर एसर्व्यूलाई, S फॉर स्पोरोडिकम एंड S फॉर सिनेमाटा, ठीक है। तो ये चार्ट बस इतना ही याद रखना है आपको, वो भूल भी जाओ ना, इतनी चीजें याद रखोगे। पिक्नीडिया कैसा होता है, फ्लास्क शेप्ड, पंपकिन शेप्ड या पॉट शेप्ड होता है। एग्जांपल में कोलेक्टोट्राइकम हो जाएगा या फोमा हो जाएगा। जो एसर्विलाई है वो सॉसर शेप्ड होता है, जिसका भी एग्जांपल कोलेक्टोट्राइकम है। स्पोरोडिकम में कुशन शेप्ड होता है, जो कि हमको किस में देखने को मिलता है, फ्यूजेरियम में देखने को मिलता है। और सिनेमाटा में फेदर डस्ट शेप का ये होता है, फेदर डस्टर शेप का, जो कि क्या, जिसका एग्जांपल क्या है, ग्राफियम है, ठीक है। तो ये याद रखो, प्लीज ऑलवेज सर्व स्नैक, है ना, पिक्नीडियम, एसर्व्यूलाई, स्पोरोडिकम एंड सिनेमाटा, ठीक है। तो ये चारों को याद रखना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बहुत ज्यादा चीजें पढ़ी नहीं, बस 4 मेथड्स पढ़े,
फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन तो टर्म से ही समझ में आ रहा है कि क्या है। फिर हमने एक टॉपिक पढ़ा किसका, स्पोर्यूलेशन का, स्पोर प्रोडक्शन का, जिसमें हमने दो एसेक्सुअल स्पोर्स को डिस्कस किया कि एक होता है हमारा स्पोरेंजियोस्पोर्स जो कि इंटरनली बनेगा स्पोरेंजियम के अंदर, और एक होता है कोनिडियोस्पोर जो कि डायरेक्टली अराइज हो सकता है। फिर हमने चार ये एसेक्सुअल स्पोर्स से रिलेटेड हमने चार फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में पढ़ी जो कि क्या क्या है, पिक्नीडिया, एसर्व्युलाई एंड स्पोरोडिकम एंड सिनेमाटा। बस इतना ही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली 3 फेजेस में होता है, ठीक है। सबसे पहले 2 सेल के साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, उसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। इसके बाद उनके न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा जिससे हम कैरियोगैमी कहते हैं, जिससे क्या बनेगा, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा। और फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनाने के लिए क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होती है। तो 3 फेजेस हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो जब क्वेश्चन आता है ना कि एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, तो पहले हम ये तीनों फेजेस को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम इंडिविजुअल मेथड्स में जाएंगे। तो ये है क्या आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले प्लाज्मोगैमी होगी, फिर कैरियोगैमी होगी, फिर मियोसिस होगी। अब देखो एक कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो मुझे लगा कि ऐड करने चाहिए तो मैंने कर दिया है। जो फंगस में सेक्स सेल्स होते हैं ना उनको हम गैमीट कहते हैं, जैसे नॉर्मली भी कहते हैं, और सेक्स ऑर्गन्स आर नोन एज गैमीटेंजिया। तो मेल गैमीटेंजिया का नाम है एंथ्रीडियम, मेल गैमीट इज एंथ्रेजॉइड। एंथ्रेजॉइड नहीं भी याद रहता है तो हम स्पर्म एंड ओवम बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पर मेल गैमीटेंजिया इज एंथ्रीडियम एंड फीमेल गैमीटेंजिया इज ओगोनियम, ठीक है। एंड गैमीटेंजिया का क्या मतलब है, सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम 5 मेथड्स पढ़ते हैं, ठीक है, और बहुत सिंपल मेथड्स है। सबसे पहला है प्लानोगैमेटिक कॉप्युलेशन। अब थोड़ी देर पहले मैं जब स्पोरेंजियोस्पोर्स पढ़ा रही थी तो मैंने बोला था कि प्लानो वर्ड को याद रखना, प्लानो का मतलब होता है मोटाइल, तो प्लानोगैमेटिक कॉप्युलेशन का मतलब भी वही होता है। जब मोटाइल गैमीट्स के बीच में फ्यूजन होती है ना तो उसको हम प्लानोगैमेटिक कहते हैं, ठीक है। इसके 3 टाइप होते हैं एक्चुअली, आइजोगैमी, एनिसोगैमी एंड ऊगैमी, ठीक है। आइजोगैमी में क्या होता है, दोनों ही मोटाइल है और दोनों ही क्या है, सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। एग और स्पर्म के बीच में जब फ्यूजन होता है तो वो क्या कहलाता है, आइसोगैमी कहलाता है। जब एक मेल बड़ा फीमेल छोटी या फीमेल बड़ी, जनरली फीमेल बड़ी और मेल छोटे, दो मोटाइल गैमीट्स के बीच में फ्यूजन होगा तो उसे हम एनिसोगैमी कहते हैं। और जब हमारा फीमेल गैमीट मोटाइल नहीं है, केवल मेल गैमीट मोटाइल है, तब हम उसे कहते हैं ऊगैमी। एक चीज याद रखो, ये तो बहुत सिंपल है, आइजो का मतलब ही सेम होता है, तो आइजोगैमी मतलब जब दोनों सेम होंगे तो आइजोगैमी होगा। एनिसो मतलब एन एनिसो या एन आइसो भी बोल सकते हो, है ना। तो जहां पे दोनों सेम नहीं है, मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग है। और ऊगैमी में क्या होता है, जो हमारा एग है वो एक्चुअली में नॉन मोटाइल होता है और स्पर्म जो होता है वो मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये जो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन होता है ये जनरली लोअर फंजाइज में होता है, ठीक है, जहां पे मोटाइल गैमीट्स के बीच में बेसिकली फ्यूजन हो रहा है, जहां पे दोनों गैमीट भी हो सकता है मोटाइल, हो सकता है एक गैमीट भी मोटाइल हो, ठीक है। फिर आता है गैमेटेंजियल कांटेक्ट। एक होता है गैमेटेंजियल कांटेक्ट और एक होता है गैमेटेंजियल कॉप्युलेशन, ठीक है। ये दोनों चीजों में अंतर है और टर्म से भी बहुत कुछ क्लियर है। देखो गैमेटेंजियल, तो गैमेटेंजिया का मतलब तो मैं बता दिया कि सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, है ना। कांटेक्ट का मतलब है, इसको इमेजिन करो लाइक टचिंग हैंड्स, बस, ठीक है। तो जहां पे मेल और फीमेल गैमेटेंजिया क्लोज आ रहे हैं लेकिन इंटायरली फ्यूज नहीं करते, उसको हम गैमेटेंजियल कांटेक्ट बोलते हैं, कि बस वो कांटेक्ट में है बट इंटायरली फ्यूज नहीं करेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, जब वो एक दूसरे के पास आते हैं तो फीमेल में एक स्मॉल पोर प्रोड्यूस होता है जिसके थ्रू जो मेल है वो अपना न्यूक्लियाई फीमेल में ट्रांसफर कर देता है, सिंपल एज दैट। ये हमको एस्कोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। यहाँ पे ना इस इमेज के थ्रू ये चीज समझ में भी आ रही है कि ये आपका एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, और ये आपका उगोनियम है। पहले ये कांटेक्ट में आए और कांटेक्ट में आने के बाद जो फीमेल पार्ट है उसमें एक छोटा सा पोर प्रोड्यूस होगा और वहां से मेल अपना न्यूक्लियस क्या है फीमेल में भेज देगा, फिर वहां पे उसका फ्यूजन होगा, है ना। फिर जो फर्दर प्रोसेस होते हैं वो होगा, मियोसिस होगा और स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये होता है गैमेटेंजियल कांटेक्ट। और गैमेटेंजियल कॉप्युलेशन, एज यू माइट हैव गेस्ड बाय नाउ, यहाँ पे एंटायर फ्यूजन होता है गैमेटेंजिया का, मतलब पूरे के पूरे कंटेंट्स मिक्स हो जाते हैं। तो ये हमको जाइगोमाइसिटीज में देखने को मिलता है। फोर्थ और फिफ्थ साथ में पढ़ते हैं, एक होता है आपका स्पर्मेटाइजेशन और एक होता है सोमैटोगैमी। देखो स्पर्मेटाइजेशन में बेसिकली क्या है, जो स्पर्म है वो मूव करता है और जाके फीमेल हाइफा में अटैच होता है।
ये हमको प्यूकिनिया में देखने को मिलता है। और सोमैटोगैमी वर्ड से समझ में आ रहा है, देखो एक होती है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और एक होती है सोमैटिक स्ट्रक्चर, इतना तो पता है हमको। जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव पार्ट होता है, उसको हम सोमैटिक बोलते हैं, ठीक है। तो सोमैटोगैमी का मतलब होता है जहां पे ये जो वेजिटेटिव सेल्स है या जो सोमैटिक सेल्स हैं वही गैमेटैंजिया की तरह एक्ट करने लगे और फ्यूज हो जाए, तो ये सोमैटोगैमी कहलाती है। ये हमको बहुत हाई फंजाइज में, हायर फंजाइज में, जैसे बेसिडियोमाइसीटीज में देखने को मिलता है। तो स्पर्मेटाइजेशन में बेसिकली ये होता है और सोमैटोगैमी में ये। फिर 4 सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, oospores, zygospores, ascospores एंड बेसिडियोस्पोर्स। oospores oomaइसीटीज में देखने को मिलता है। जाइगोस्पोर्स जो है उसमें कुछ नहीं होता, जाइगोट के अराउंड एक थिक वॉल डेवलप हो जाती है, उसी को हम जाइगोस्पोर्स कहते हैं। एस्कोस्पोर्स एस्कोमाइसीटीज में देखने को मिलते हैं, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, जिनको हम एस्कस कहते हैं, और अराउंड 8 स्पोर्स वो कंटेन करता है। एंड लास्ट इज बेसिडियोस्पोर्स, जो कि मशरूम्स में देखने को मिलता है, जो कि एक्सोजेनस होते हैं, आउटसाइड द मशरूम बॉडी फॉर्म होता है। तो बस इतना ही है दोनों सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल में हम 4 वेज पढ़ते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 5 वेज पढ़ते हैं।